डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस डिस्कस करेंगे जो कि थ्रू आउट दिस कोर्स यूज होंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन नोटेशंस का पता हो और ये कि ये नोटेशंस हम कैसे यूज करते हैं। तो जो पहली नोटेशन है हमारे पास वो ये है कैपिटल एन। ये रिप्रेजेंट करती है नेचुरल नंबर्स को। इसको लिखा कैसे जाता है, आप एन लिखते हैं और इसका जो डायगोनल है उसको डबल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं होल नंबर्स जो कि पॉजिटिव हो, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू एन। तो ये तमाम जो नंबर्स हैं इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बाज औकात जीरो को भी नेचुरल नंबर में शामिल किया जाता है और बाज औकात जीरो को नेचुरल नंबर में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जब भी आप नेचुरल नंबर्स को आपने रिप्रेजेंट करना होगा तो आप इस नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो ये कैपिटल सी यूज करते हैं और इसका जो डायगोनल है उसको भी हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया जी। इंटीजर्स में हमारे पास कौन सी वैल्यूज आती हैं? इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें नेगेटिव वैल्यूज जो होती हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि इंटीजर्स जो हैं उनमें नेगेटिव वैल्यूज को भी इंक्लूड किया जाता है। अब इसमें फिर हमारे पास कौन सी वैल्यूज होंगी? 0, 1, 2, 3 अप टू एन। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी तो -1, -2, -3 अप टू -n तक। तो ये तमाम के तमाम आपके पास इंटीजर वैल्यूज हैं। फिर हमारे पास एक सिंबल होता है फॉर ऑल का। इसको आप कैसे लिखते हैं? जैसे ये इन्वर्टेड ए होता है, ए को कैसे लिखा जाता है? यूं। और जब आप इसी ए को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास फॉर ऑल का सिंबल बन जाएगा। फॉर ऑल से क्या मुराद होती है? देखिए, बाज़ औक़ात आपके पास एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है और आपको पता होता है कि कोई एक प्रॉपर्टी उन तमाम आइटम्स के ऊपर अप्लाई होती है, या कोई एक ऐसा बिहेवियर होता है जो आपने ये बताना होता है कि ये बिहेवियर इन तमाम आइटम्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने ये नेचुरल नंबर्स की बात की, 1, 2, 3, 4 अप टू एन। ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी नेचुरल नंबर के अंदर जब आप 1 ऐड करेंगे तो वो उस नेचुरल नंबर से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, उसको हम पहला नेचुरल नंबर असाइन करते हैं 1। तो इसके अंदर जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये हमेशा जो ओरिजिनल एक्स की वैल्यू थी या ओरिजिनल जो नेचुरल नंबर था ये उससे बड़ी वैल्यू है। 1 + 1 2 आ जाएगा और वो उस 1 से बड़ा है। इसी तरह 2 के अंदर एक ऐड करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 3 2 से बड़ा है। 3 के अंदर एक ऐड करेंगे वो 4 हो जाएगा, 4 3 से बड़ा है। तो किसी भी नेचुरल नंबर के अंदर जब भी आप 1 ऐड करेंगे तो वो जो ओरिजिनल नेचुरल नंबर था उससे वो वैल्यू बड़ी होगी। अब ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी जो है इन तमाम नेचुरल नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो रही है। अब इस चीज को हम मैथमेटिक्स की नोटेशन में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे फॉर ऑल एक्स, x+1 ग्रेटर देन x। अब x जो है वो क्या है? वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। अब यहां पर हम ये बता रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स। अब फॉर ऑल एक्स का क्या मतलब है कि x की इस वैल्यू के लिए भी, x की इस वैल्यू के लिए भी, इस वैल्यू के लिए भी और अप टू n, यानी x की तमाम वैल्यूज के लिए जब भी x के अंदर आप 1 ऐड करेंगे तो वो जो ओरिजिनल x है उससे वो बड़ा होगा। अब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है x+1 इज ग्रेटर देन x, ये आप बता रहे हैं कि ये अप्लाई होती है कलेक्शन के अंदर जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं, फॉर ऑल आइटम्स। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई बिहेवियर वो बताना हो कि वो किसी भी कलेक्शन के अंदर या किसी भी सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है तो उसके लिए फिर आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं? आप ये फॉर ऑल का सिंबल यूज करते हैं। फॉर ऑल एक्स
या फॉर ऑल y। और ये जो वेरिएबल होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस कलेक्शन के अंदर या उस सेट के अंदर तमाम वैल्यूज को। ठीक है, फिर हमारे पास एक सिंबल आता है देयर एग्जिस्ट्स। देयर एग्जिस्ट्स का क्या मतलब है? देयर एग्जिस्ट्स का मतलब है कि हमारे पास जो एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है उनमें से कोई एक आइटम या चंद आइटम, तमाम के तमाम आइटम्स नहीं, जैसा कि हमारे पास फॉर ऑल के केस में था। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी एक आइटम को या चंद आइटम्स को, पूरी की पूरी कलेक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। मसलन अब हम ये बताना चाहते हैं कि नॉर्मली हमारे पास होता क्या है कि जब भी आप किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो उस नेचुरल नंबर से बड़ा होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, 4 जो है वो 2 से क्या बड़ा है। इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आएगा, 9 जो है वो इस 3 से बड़ा है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 आएगा, वो इस 4 से बड़ा है। अब अगर हम ये बताना चाहते हैं कि एक नेचुरल नंबर ऐसा भी है कि अगर आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो उस नेचुरल नंबर के बराबर ही आएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये अगर आप नोट करें तो सिर्फ ये जो हमारे पास 1 वाली वैल्यू है इसी के ऊपर अप्लाई हो रही है, बाकी किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। 1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा, वो 1 ही आएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। जबकि बाकी केसेस में ऐसा नहीं हो रहा, बाकी तमाम केसेस में स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो ओरिजिनल नंबर से बड़ी आ रही है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट एन एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि एक एक्स ऐसा भी है कि अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो उस एक्स के बराबर ही आता है। और देयर एग्जिस्ट का ये जो सिंबल है ये आपको मैंने पहले बता दिया है, ये हमारे पास एक इन्वर्टेड ई की फॉर्म में होता है। ई को आप यूं लिखते हैं तो देयर एग्जिस्ट का जो सिंबल होगा उसको इन्वर्स करके लिख दिया जाएगा। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है देयर डज नॉट एग्जिस्ट, जो देयर एग्जिस्ट की इनवर्स प्रॉपर्टी है। देयर एग्जिस्ट में तो हम ये बताते हैं ना कि कोई एक वैल्यू या कुछ वैल्यूज ऐसी भी हैं एक कलेक्शन के अंदर। देयर डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि किसी भी कलेक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि किसी खास प्रॉपर्टी को या किसी खास बिहेवियर को स्पेसिफाई कर रही हो या उसको फुलफिल कर रही हो। मसलन इन नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि अगर उसके अंदर 1 ऐड किया जाए तो वो उस ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। हम कैसे कहेंगे? देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यानी कोई भी एक्स ऐसा नहीं है कि अगर उसके अंदर आप 1 ऐड करें तो वो ओरिजिनल के बराबर आ जाए। इवन कि आप 0 के अंदर भी 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, और जो देयर डज नॉट एग्जिस्ट इसका सिंबल क्या होता है? आप देयर एग्जिस्ट वाला सिंबल लगाते हैं और उसको क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल एंड। इसके मुतालिक आप पढ़ चुके हैं कि एंड में हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं, यानी इसके लेफ्ट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन होगा और इसके राइट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ के जो एक्सप्रेशन हैं इन दोनों का ट्रू होना हमारे लिए जरूरी है। यानी जो पहला एक्सप्रेशन है ये भी ट्रू होना चाहिए और ये दूसरा एक्सप्रेशन भी ट्रू होना चाहिए, तो फिर ये एंड जो है ये ट्रू में एवेल्युएट होगा। मसलन हमारे पास एक नंबर है x इज इक्वल टू 5, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो अब इसको हम कैसे बताएंगे? x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, तो यहां पर हमने एंड के थ्रू बता दिया कि ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, या दूसरे लफ्जों में ये भी फुलफिल होनी चाहिए और ये भी फुलफिल होनी चाहिए। और इसका सिंबल क्या होता है? इन्वर्टेड वी जैसे होता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल और। अब लॉजिकल और हमें क्या बताता है कि इसके लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू हो या इसके राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू। ठीक है, मसलन हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है, या वो 10 के बराबर हो या वो 20 के बराबर हो, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू 10 और एक्स इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू या 10 हो सकती है या 20 हो सकती है। ठीक हो गया, तो ये कुछ नोटेशन हैं जो कि
फॉर्मल मेथड्स के अंदर या फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस के अंदर कॉमनली यूज होती हैं। इनको यूज करते हुए आप फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे। तो उसके लिए फिर जरूरी है कि आपको इन नोटेशन के सिमेंटिक्स का पता हो और ये पता हो कि इनको हम यूज कैसे करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।